भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। अब हम नॉर्मल ऑपरेटर की बात करेंगे, यूनिटरी ऑपरेटर। एन ऑपरेटर यू ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच इज सेड टू बी यूनिटरी इफ यू स्टार यू इक्वल टू यू यू स्टार इज इक्वल टू में आइडेंटिटी, यानी कि जो यू का एडजॉइंट है वो कॉम्यूट करेगा और उसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 के इक्वल आएगी। तो ऑब्वियसली ईच यूनिटरी ऑपरेटर इज नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल की कंडीशन होती है कि नॉर्मल भी होगा, एंड नॉन सिंगुलर क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करता है और इसका जो इनवर्स होगा वो अपने ही एडजॉइंट के इक्वल होगा। तो ये कंडीशंस आपको याद रखने हैं यूनिटरी ऑपरेटर के लिए। अब थ्योरम आती है, इफ टी इज एन ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच देन द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट टू वन अनदर। ठीक है, अब ये कंडीशन दे रखी है 3। इक्विवेलेंट का मतलब अगर हम फर्स्ट लेते हैं तो सेकंड है, सेकंड लेंगे तो थर्ड, और थर्ड लेंगे तो 1 है। इस तरह से कंडीशन चलेगी। प्रूफ में हम लेंगे पहले 1 to 2, यानी कि 1 को ट्रू मानेंगे, सेकंड को प्रूफ करेंगे। टी स्टार टी इक्वल टू आइडेंटिटी गिवन लेकर के चले, देन टी एक्स कोमा टी एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि जब ये टी हटेगा और ये बाद में जाएगा तो वो उसका एडजॉइंट बन जाता है, यानी कि टी स्टार बन जाएगा। तो ये एक्स रह जाएगा, ये टी स्टार बन जाएगा, और टी स्टार टी वाई इज इक्वल टू टी स्टार टी हमें गिवन है आइडेंटिटी के इक्वल, तो वो आइडेंटिटी बन गया। और आइडेंटिटी ऑफ वाई वाई के ही इक्वल होता है, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि आई वाई इज इक्वल टू वाई। तो टी एक्स कोमा टी वाई हमें शो करना था एक्स कोमा वाई के इक्वल, हो गया फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एच। ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब हम सेकंड टू थर्ड, यानी कि सेकंड गिवन मान करके चलेंगे, जो थर्ड है ये वेरीफाई करेंगे। तो टी एक्स कोमा टी वाई इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई गिवन फॉर ऑल एक्स वाई इन एच। अब हम क्या करते हैं, y और x को इक्वल लेते हैं, एक पर्टिकुलर केस ले लेते हैं दोनों ही तरफ, क्योंकि हमें नॉर्म ऑफ tx और नॉर्म ऑफ x दिखानी है, इसलिए हमें वो वेरिएबल सेम करना पड़ेगा। तो y के जगह पे x रख दिया दोनों तरफ, यहाँ tx हो गया, यहाँ x हो गया। तो ये तो नॉर्म ऑफ tx स्क्वायर होगी, नॉर्म ऑफ x स्क्वायर होगी, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, तो नॉर्म ऑफ tx इज इक्वल टू में x, और ये लिखते चलना फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h। ठीक है, अब हम चलेंगे थर्ड कंडीशन, थर्ड टू वन, यानी कि थर्ड वाली कंडीशन जो ये है ये ट्रू मानेंगे, और टी को यूनिटरी यानी कि टी स्टार टी को आइडेंटिटी शो करना है मुझे। अब देखिए नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू में नॉर्म ऑफ एक्स, इसका मतलब स्केयरिंग बोथ साइड कर दिया हमने, ये कंडीशन आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो आपकी बुक में नेक्स्ट पेज है। अब नॉर्म ऑफ टी एक्स का मतलब है टी एक्स कोमा टी एक्स इज इक्वल टू एक्स कोमा एक्स। अब ये वाला जो टी हटाओगे तो टी स्टार बन जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा टी स्टार टी एक्स कोमा एक्स इज इक्वल टू इस एक्स को आई एक्स लिख दो। ठीक है, क्या किया स्टेप में, इस टी को आगे लेकर चले गए तो टी स्टार टी बन जाएगा, ये सिर्फ एक्स रह जाएगा, और यहाँ आई एक्स को आई एक्स लिख दिया। अब कंडीशन क्या बनेगी, इसको एम्प्लॉय करो, टी स्टार टी एक्स कोमा एक्स ये है, फिर माइनस में आई एक्स कोमा एक्स है, और ये वैल्यू जो है ये इसके इक्वल हो जाती है कि भाई टी स्टार टी माइनस आई एक्स कोमा एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स इन एच। अब जब ये 0 के इक्वल होता है तो हमारे पास जो ऑपरेटर होता है वो 0 के इक्वल होता है, और ऑपरेटर हमारे पास टी स्टार टी माइनस आई, तो इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, इसको इक्वल टू 0 रखते टी स्टार टी जो है वो इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा, और 3 से कंडीशन 1 ट्रू हो गई। इसके साथ ही नेक्स्ट थ्योरम भी साथ साथ कर लेते हैं। थ्योरम एन ऑपरेटर टी ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच इज यूनिटरी इफ एंड ओनली इफ इट इज एन आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म ऑफ एच ऑन टू इटसेल्फ। देखिए पहले तो ऑपरेटर तो गिवन है ही, ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच पे, इज यूनिटरी, अगर पहले हम यूनिटरी मानते हैं तो आइसोमॉर्फिक आइसोमॉर्फिज्म होगा, और आइसोमॉर्फिक आइसोमॉर्फिज्म है तो टी जो है आपका यूनिटरी होगा, ये कंडीशन लेके चलेंगे। तो फर्स्ट सपोज दैट टी इज यूनिटरी, टी को यूनिटरी माना, देन फ्रॉम, ये फॉर्म नहीं है फ्रॉम है ये, ठीक है, FROM, फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट टी इज ऑन टू, सिंस टी इज इन्वर्टिबल, क्योंकि जब यूनिटरी होता है तो वो इन्वर्टिबल होता है, इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब वो ऑन टू होगा। फिर ऑल्सो टी स्टार टी इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है ही, सो बाई प्रीवियस थ्योरम वी हैव। अब ये कंडीशन आने पे जो हमने इससे पहले वाली थ्योरम की थी उसमें कंडीशन क्या थी कि नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच, दस टी प्रिजर्व्स नॉर्म एंड सो टी इज एन आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म। देखिए ऑन टू हो ही गया, वो ऑन टू के साथ साथ नॉर्म भी प्रिजर्व कर रहा है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म ऑफ एच ऑन टू इटसेल्फ कहलाएगा। अब कन्वर्जली
सपोज टी इज एन आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म ऑफ एच है ऑन टू इटसेल्फ। अब आइसोमॉर्फिज्म होने की वजह से वन वन ऑटोमेटिकली होगा, टी इज वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा, सच दैट ये कंडीशन हमारे पास होगी क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन है, जो नॉर्म है वो होल्ड करेगा। तो टी नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू में नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। 10 बाई लास्ट थ्योरम, इससे पहले वाले जो थ्योरम थी उसमें कंडीशन थी 3 to 1 पे चलते हैं हम कि भाई थर्ड कंडीशन ये है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो टी स्टार टी इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। सिंस टी इज आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म, अब हमें क्या है कि भाई जो टी है वो आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म ऑफ एच है ऑन टू इटसेल्फ। इसका मतलब जो इसका इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और टी स्टार टी जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा। तो यहाँ से कंडीशन क्या आ रही है कि जो टी स्टार है वो वास्तव में इनवर्स के इक्वल ही होगा, क्योंकि अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है तो जो टी स्टार है वो इन्वर्टिबल होने की वजह से इनवर्स के इक्वल होगा। अब टी स्टार जो है वो टी इनवर्स के इक्वल हो गया, लेकिन वहाँ से अब ये कंडीशन कैसे आएगी उसको देखिए। टी के बाद मैंने टी स्टार लिखा, भाई ये तो कंडीशन हमारे पास थी ही, टी स्टार टी तो आइडेंटिटी है ही, लेकिन अब हम क्या लेकर के चलेंगे, टी और टी स्टार की जगह पे टी इनवर्स पुट कर दिया और टी इनवर्स मिलकर के आइडेंटिटी बन गया। ये भी इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है, ये हमारे पास है ही आइडेंटिटी के इक्वल, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, टी स्टार और टी आर इक्वल। ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो टी स्टार टी इज इक्वल टू टी स्टार इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड देयर फॉर टी इज यूनिटरी। तो ये दो थ्योरम आप इसके कर लेना।